विद्यार्थी और आप देख रहे हैं इंडिया पिंक न्यूज। आज भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आज चुनाव 5 राज्यों में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गया है। लेकिन देश में आज भी उसी बात का जिक्र हो रहा है कि एक तरफ चुनाव कराने की घोषणा हुई है, वहीं दूसरे तरफ जहां शिक्षा संस्था है उनको बंद करने की बात आ रही है। और हमारे साथ है भारतीय सुहलदेव पार्टी के बिहार प्रदेश प्रभारी डॉक्टर एस के सैनी जी से बात करेंगे कि आप इस घोषणा को और इस चुनाव को आप किस रूप में देख रहे हैं। देखिए, या तो चुनाव आयोग और केंद्र की सरकार, ये दोनों के बीच समन्वय नहीं है, क्योंकि माननीय चुनाव आयोग इस बात की घोषणा करता है कि 5 राज्यों में इस देश में चुनाव होना सुनिश्चित हो गया और शायद कुछ राज्यों में आचार संहिता का भी घोषणा हो गई कि आचार संहिता लग जाएगा। मैं अपने माननीय चुनाव आयोग और केंद्र की सरकार से पूछना यह चाहता हूं कि आप इधर कोरोना का मीडिया के द्वारा डर दिखा करके लोगों की गाढ़ी कमाई को उड़ा रहे हैं और देश दिवालियापन होते जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब कोरोना हो गया तो उसमें शिक्षण संस्थानों को सिर्फ बंद करते हैं और चुनाव इधर कराने की घोषणा करते हैं। चुनाव में क्या कहते हैं, अब नेताओं और पार्टियों के द्वारा अनुमति प्राप्त करने के बाद रैलियां होगी, ये तो तय है। जब रैलियां होगी उस रैली में हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और कोरोना दिन व दिन 4 गुने की रफ्तार से बढ़ने की शुरुआत होगी, जैसा कि आपका आंकड़ा कहता है। देखिए, उसमें तो आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, ऐसा तो नहीं है कि आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। हाँ, पत्रकार साहब, आपने जो पूछा ये सही बात है। मेरी भी पार्टी चुनाव लड़ेगी, मैं भी किसी पार्टी का जो है पदाधिकारी हूं। माननीय चुनाव आयोग जिस दिन चुनाव पर विराम लगा देती है, मेरी पार्टी चुनाव में नहीं जाएगी। चुनाव आयोग घोषणा कर दिया, भारतीय संविधान के तहत मेरी भी पार्टी रजिस्टर्ड है, उसके तहत मैं भी भारत का नागरिक हूं और स्वतंत्र नागरिक हूं। पहले तो मैं अपील करता हूं कि जब कोरोना बढ़ने लगा तो माननीय चुनाव आयोग को ये रैली, ये चुनाव की जो घोषणा हो गई 5 राज्यों में, इसको आगे बढ़ा देना चाहिए। लेकिन आप इधर घोषणा भी करते हैं, क्या कहते हैं, चुनाव का, इधर आचार संहिता भी लगाते हैं और स्कूल तथा शिक्षण संस्थान को भी बंद कर रहे हैं। स्कूल शिक्षण संस्थान बंद कर रहे हैं। आप देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पॉलिसी गड़बड़ है, क्योंकि ना आपका समन्वय चुनाव आयोग से है और न इस देश की किसी व्यवस्था से है। माननीय श्री मोदी और चुनाव आयोग दोनों से मैं प्रश्न करता हूं कि जब कोरोना काल में कोरोना तेजी के साथ बढ़ रहा है तो उसमें चुनाव कराने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप एक बात मुझे स्पष्ट कर दीजिएगा कि आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी वहां पर उत्तर प्रदेश में, तो इस समय तो काफी चैलेंजेस हो गया इस बार का विधानसभा चुनाव कोरोना के चलते। देखिए, कोरोना के चलते हर पार्टियों के लिए कोई भी विधानसभा का चुनाव, अगर कोरोना है उसमें आचार संहिता लग जाता है तो किसी भी पार्टियों के लिए चुनावी जो बयार है वो किसी के लिए भी संकट पैदा करने वाली बात है। मेरी ही पार्टी का क्यों, सारे पार्टियों के लिए। लेकिन परफॉर्मेंस कैसा लगा इस बार? देखिए, मैं अगर ये परफॉर्मेंस की बात में आप पूछना चाहते हैं, मोदी जी भी, श्री मोदी जी भी इस बात को जानते हैं और श्री योगी जी भी, कि हमने सिर्फ शहरों का नाम बदला है भाई, विकास नाम की कोई चीज नहीं है। विकास की बात सिर्फ हुई, लेकिन विकास अभी चाहे वो पेट से हो या धरातल पे हो, विकास आया नहीं, न हुआ। ये सच्चाई है देश में। विकास के नाम पर सिर्फ छलावा हुआ और काम भी अगर कुछ हुआ तो वो सिर्फ ये है, एक शहरों से दूसरे शहरों को वहां की टोटल व्यवस्था को तितर बितर करके उसका नाम बदल दो। स्कूल में जो जिससे वर्तमान भूत भविष्य इस भारतवर्ष का बनता है, स्कूलों को बंद कर दो और जितने टीचर्स हैं उसको अन्यत्र काम में लगा दो। ये देश के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश की सरकार
बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए श्री मोदी, श्री जोगी के द्वारा तरह तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है कि हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में कामयाब हो जाएं। अब रात्रि पर आपने देखा कि वहां रात्रि प्रहरी भी है। रात्रि प्रहरी में कोरोना के लिए लॉकडाउन किया गया है। आप पत्रकार बंधु से मैं पूछना चाहता हूं कि आप एक चीज बताएं कि रातों में कौन घूमता है? रातों में निकलता है सिर्फ वो लोग जिनको बहुत इमरजेंसीज है, या तो हार्ट अटैक है, पैरालिसिस अटैक है, या भयंकर बीमारियों से सफर कर रहा है। वो दवाई दारू के लिए जाता है, बीच में पुलिस परेशान करके उसको परेशान करने की कोशिश करती है, एक एक चीजों की इंक्वायरी करती है, पेशेंट बीच में जो है मौत के गाल में चला जाता है। तो वो जनता के लिए ही परेशानी का सबसे बड़ा सबब है। हाँ, एक चीज जरूर है, एक चीज आपको जरूर फायदा होगा कि जो मशीनों में गड़बड़ी करने की बात जो उत्तर प्रदेश और पूरा देश चिल्ला रहा है कि ईवीएम की गड़बड़ी के चलते श्री मोदी और उत्तर प्रदेश का चुनाव पुनः निकालने की क्षमता है और हो सकता है। एक चीज जरूर जान लीजिए कि जितनी भी गड़बड़ियां होती है वो सिर्फ रात में मोदी जी के द्वारा होती है। दिन में गड़बड़ी बहुत मुश्किल से होता है। दिन में सिर्फ दूसरा षड्यंत्र रच करके इस देश को लूटने की व्यवस्था। यानी आपकी नजर में भरपूर तय हो चुका है कि इस बार ईवीएम भी रात में चलेगा। बिल्कुल ईवीएम चलेगा। यहाँ की जितने ऑफिसर्स हैं सबको रात में मैनेज किया जाएगा। रात में जितनी भी व्यवस्था है एक दूसरे के कम्युनिकेशन के माध्यम से एक दूसरी जगह पहुंचाई जाएगी। और सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ मेहनत करके रातों में किसी भी तरह कल बल छल तीनों से आप कोशिश में रहेंगे कि हम सरकार बना लेंगे। लेकिन श्री मोदी जी, मैं बता दूं कि श्री जोगी जी का जो उत्तर प्रदेश में कार्य करने की जो ये रही, बिल्कुल ही नगण्य साबित, और जनता पूरी तरह से वहां नाराज है। जनता इसका जवाब आप कितना भी। एक चीज बता दूं जी कि पहली आप गठबंधन में थे, एनडीए गठबंधन में सरकार में थे, मंत्री भी थे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब मंत्री भी थे जी, और अब अखिलेश के साथ जुड़ गए हैं जी। आखिर क्या ऐसा रीजन हुआ कि अखिलेश के साथ जुड़ने का मकसद क्या था? देखिए, सबसे पहली बात तो बता दूं कि आज तक जो देश के साथ जो छलावा की बात मैं बार बार कह रहा हूं पत्रकार साहब, आप स्तंभ हैं इस देश के। आप भी जान रहे हैं कि एक दिन आने वाले समय में आपके भी बेटे का शिक्षा के तहत जो है बेरोजगारी के आलम में आपका भी बेटा एक दिन जो है, यानी सरकार में रहते हुए उनकी बातों को नहीं माना जा रहा था, बार बार इस बात को जिक्र होता। बिल्कुल ही। जिस हम मुद्दे पर भाजपा के साथ जिन मुद्दों पर हम गए थे कि हम अति पिछड़ों का, दलितों का, अति दलितों का विकास की बात करेंगे, जो उनके हक हैं उनको जो है देने का काम किया जाएगा। लेकिन आप सिर्फ दलितों के, अति पिछड़ों का वोट लेने का काम किया, और जब कुर्सी मिली उन लोगों के साथ विश्वासघात करके, और लोगों के साथ लोगों के साथ हमने जो जुबान दिया था, हमारे माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने जो जुबान दिया था, वो पब्लिक के नजर में माननीय ओम प्रकाश राजभर और हमारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गिर जाए, उसका कोई वजूद न रहे, आपने इतना बड़ा विश्वासघात किया। मेरे सामने की बात है, हम लोग या पूरा देश ने देखा कि श्री गृह मंत्री आज जो है गृह मंत्री हैं, श्री अमित शाह जी ने भी कहा था कि जहां भी जो भी चीजें होगी उसमें अलायंस करने वाली जो भी पार्टियां हैं उनके साथ विश्वासघात नहीं किया जाएगा, और जो जो चीज का वादा किया गया पूरा किया जाएगा। लेकिन आपने समय पर सरकार बनाने के बाद पूरी तरह से जनता के साथ विश्वासघात किया। हमारे नेता ने तो बहुत पहले उसको निर्णय ले लेना चाहिए, बाद में आपके ऊपर विश्वास करके कि अब होगा अब होगा अब होगा, लेकिन उसके बाद भी आपने नहीं किया। अंतिम समय में मजबूर होकर के निर्णय लेना पड़ा कि भारतीय समाज पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ झूठों की पार्टी है, सिर्फ झूठ बोलने वालों की पार्टी है। इस देश में केवल क्या कहते हैं, खड़मंडल करने वालों की पार्टी है। इस आलोक में हमने अपने आप को बचाते हुए उस सरकार से अपना जो है हमने